दोस्तों, अगर आप ज़ीरोधा का अपना आईडी और पासवर्ड जो है, उनमें से कोई भी या दोनों अगर भूल गए हैं, अगर आपका पासवर्ड लॉस्ट हो गया है, तो चिंता की कोई बात नहीं है क्योंकि देखिए, ज़ीरोधा जो है, वो एक ब्रोकर है, लेकिन आपके जो स्टॉक्स हैं, वो गवर्नमेंट ऑथराइज्ड डिपॉजिटरीज के पास होते हैं और डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट है ज़ीरोधा। तो आपके स्टॉक्स जो है, आपका जो पैसा है, वो सिक्योर होता है क्योंकि आपका जो पैन नंबर है, आपका जो पैन कार्ड नंबर जिसके बेसिस पे आपने अकाउंट खोला होगा, उसके साथ सब कुछ लिंक्ड होता है। सो पहली बात मैं आपको बताना चाहता हूँ कि चिंता की बात नहीं है। मैं आपको इस वीडियो में ऑनलाइन तरीका बताऊंगा अपना अकाउंट ज़ीरोधा का पूरा रिकवर करके नया पासवर्ड सेट करने का। लेकिन फिर भी अगर ये प्रोसेस से भी आपकी हेल्प नहीं हो पाए तो अंत में मैं आपको उसका भी इलाज बताऊंगा। पहला तो दोस्तों देखिए, जब आप ज़ीरोधा काइट ऐप के अंदर आते हैं तो लॉग इन टू काइट के ऑप्शन में आइए। इस ऐप को अगर आपको डाउनलोड करना है तो ऐप को डाउनलोड करने का लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में भी दूंगा। लॉग इन टू काइट क्लिक करने के बाद आपको यूज़र आईडी और पासवर्ड पता होना चाहिए। अगर इन दोनों को आप भूल गए हैं तो यहाँ पर देखिए एक ऑप्शन है, एक बटन है, फॉरगॉट यूज़र आईडी और पासवर्ड, आप उसे क्लिक कर दीजिए। अब यहाँ पर देखिए वो आपसे पूछ रहा है कि क्या आपको आपका यूज़र आईडी याद है या भूल गए हैं, या फिर आप यूज़र आईडी भी जो है रिकवर करना चाहते हैं। तो हम क्लिक करते हैं आई फॉरगॉट माई यूज़र आईडी। तो पहला हम कह रहे हैं कि भैया यूज़र आईडी ही याद नहीं है, पासवर्ड तो दूर की बात है। तो चलो उसे याद करते हैं। तो आपके पास आपका पैन कार्ड नंबर होना चाहिए। आपको इस बॉक्स में अपना पैन कार्ड नंबर डालना है और OTP जो है, एक OTP आपको आएगा, वो आपको किस ईमेल या किस SMS पर चाहिए वो आपको डालना होगा। तो जो भी ईमेल आईडी आपने अकाउंट खोलते समय यूज़ किया था वो ईमेल आईडी डालिए। अगर वो ईमेल आईडी आप अगर भूल गए हैं तो SMS जो है वो आप उसी फ़ोन नंबर पे डालिए जिससे आपने अकाउंट खोला था या जो आपके आधार पैन कार्ड के साथ लिंक्ड है। सो चलिए ये भी शुरू करते हैं। मैं जल्दी से अपना पैन कार्ड नंबर और अपना फ़ोन नंबर यहाँ डाल देता हूँ, फिर बात करेंगे इस कैप्चा की जिसकी वजह से कई लोगों को परेशानी होती है। अब मैंने अपना पैन नंबर यहाँ डाल दिया है, अपना फ़ोन नंबर यहाँ पर डाल दिया है। हाँ, यहाँ पर जो है अब ये जो कैप्चा है वो एक सिक्योरिटी कोड होता है जो यहाँ दिखता है और उस कोड को यहाँ डालना होता है कि कोई स्पैम या कोई बॉट्स या कोई वायरस इनके यहाँ पर जाकर मस्ती ना करे। इसलिए वो ये वेरिफिकेशन करते हैं कि एक्चुअल ह्यूमन ही ये काम कर रहा है ना, वरना लोगों के पैन नंबर और फ़ोन नंबर डाल के कोई भी जो है इनके सिस्टम को क्लॉग कर देगा। तो ये नंबर जो है 308990, मुझे तो ऐसा प्रतीत हो रहा है। अगर आपसे पढ़ने में नहीं आ रहा है नंबर तो यहाँ पर एक रिफ्रेश का बटन है, उस नंबर को, उस रिफ्रेश के बटन को आप दबाएंगे तो यहाँ पर एक नया कैप्चा आएगा। तो कैप्चा इस बार है 342613। मेरे साथ ही प्रैक्टिस कीजिए, एक बार और कर लेते हैं। इस बार कैप्चा है 739171। हाँ, ये मुझे सही में पढ़ने आ रहा है, इसको मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। अभी ये कैप्चा कोड मैंने यहाँ पर लिख दिया है 739171। देखिए मैंने गलती की है, 738 लिख दिया है मैंने 739 की जगह, तो इसे ठीक कर लेते हैं। इसे मैंने अभी ठीक कर लिया है, अच्छे से इसको मैच कर लिया है, पैन नंबर फ़ोन नंबर सही है। अब इस रीसेट के बटन को मैं दबाऊंगा। ध्यान रखिए जो भी फ़ोन नंबर आपने दिया है वो फ़ोन नंबर का एक्सेस आपके पास इसी वक्त होना चाहिए, आपको एक SMS ज़रूर आएगा। तो हम रीसेट दबा देते हैं। अब ये कह रहे हैं कि एक 6 डिजिट का OTP इन्होंने भेजा है ईमेल और SMS में मुझे, जिसको एंटर करके हम आगे बढ़ सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये OTP मेरे पास आ गया है और मैं आपको एक मज़े की बात बताता हूँ। ये जो OTP मुझे आया है अपने फ़ोन पर, इसके साथ मेरे ज़ीरोधा का यूज़र आईडी भी जो है, अकाउंट का आईडी, वो भी आ गया है। तो इसका मैं आपको जो है एक स्क्रीनशॉट दूंगा। तो OTP को यहाँ एंटर करते हैं। OTP सही एंटर करने के बाद कंटिन्यू दबाएंगे। अब ये कह रहा है कि नया पासवर्ड अपना सेट कीजिए। अब देखिए जो यूज़र आईडी है वो मुझे SMS में ही आ गया, जैसा कि आपने देखा। तो यूज़र आईडी मुझे पता चल गया। यहाँ पर अब नया पासवर्ड जो मुझे सेट करना है वो मैं करूँगा। एक अच्छा पासवर्ड हमें सेट करना है जिसमें कोई सिंबल्स भी हो, कोई नंबर्स भी हो, लेकिन मेरे लिए याद रखना आसान हो। मैं ऐसा पासवर्ड सेट करना चाहता हूँ। तो अगर मैं सिर्फ यहाँ पे एक सिंपल पासवर्ड डाल दूँगा, जैसे कि कैट जम्प्स, और यहाँ लिख दूँगा कैट जम्प्स, ऐसा सिंपल पासवर्ड, तो मुझे लगता है मैं कंटिन्यू दबाऊँगा तो यही मुझे अलाउ नहीं करेंगे।
अच्छा, इन्होंने एक सिंपल सा पासवर्ड भी मुझे रखना अलाउ कर दिया है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि आप एक अच्छा पासवर्ड सेट करें जिसमें आप जो है प्रॉपर एक क्या कहते हैं, कोई सिंबल डाल दे, जैसे कि हैश, कोई एक नंबर डाल दे, जिससे जो है आपका पासवर्ड थोड़ा और सिक्योर हो जाए। अब यहाँ पर जो है वो कह रहे हैं कि सेटअप टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन, ये बहुत ही ज़रूरी होता है। तो ये जो टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन होता है, आपके पासवर्ड के अलावा ये एक और ऑथेंटिकेशन करके आप अकाउंट में लॉगिन करते हैं। तो अभी ये जो है सेटअप करने के लिए TOTP कोड्स भी आप सेटअप कर सकते हैं, और आप जो है चाहे तो यहाँ पर एक सिंपल मेथड वो बता रहे हैं कि जो काइट का मोबाइल ऐप है उसके थ्रू ही सिक्योर कोड्स आपको जनरेट होंगे आगे कहीं वेब वगैरह पर लॉगिन करने के लिए। तो अपने पास ऑप्शन है अभी कि किसके थ्रू हमें लॉगिन करना है। अगर 2FA का हम सिक्योरिटी नहीं कर पाए तो वो OTP भेज के हमें लॉगिन दे देंगे, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो हम ये अगर मेथड 1 क्लिक करते हैं तो वो मुझे कह रहा है कि इस ऐप को डाउनलोड करके कीजिए, और मेथड या फिर लॉगिन टू काइट वेब करके कीजिए, या एक्सटर्नल ऑथेंटिकेटर यूज़ कीजिए। अब देखिए, मुझे लगता है कि जो गूगल ऑथेंटिकेटर वाला मामला है वो मुझे एक्चुअली बहुत ही अच्छा लगता है। तो गूगल ऑथेंटिकेटर के थ्रू ये एक्सटर्नल ऑथेंटिकेटर मैं यूज़ करता हूँ। इसको अगर आप यूज़ करना चाहते हैं तो इसको सेटअप करने का एक अच्छा वीडियो अगर आप कमेंट में मुझसे रिक्वेस्ट करेंगे तो नीचे मैं आपको बता दूंगा। लेकिन इस वक्त चलिए, यहाँ पर जो है काइट मोबाइल ऐप वो कह रहे हैं, तो मोबाइल ऐप के लिए यहाँ पर उसे मैं मोबाइल पर ही हूँ, तो ये क्लिक करके देख लेते हैं कि क्या होता है। कि ऐप तो हमारे पास है ही भैया, ऐप के अंदर ही हम ये प्रोसेस कर रहे हैं, पर वो अलाउ नहीं कर रहा है। मुझे लगता है कि ऐप का वर्जन शायद मुझे अपग्रेड करना होगा। 1 मिनट दीजिए, वो भी करके आता हूँ। ओके फ्रेंड्स, तो यहाँ पर जो है काइट का मोबाइल ऐप डाल लो, हम मोबाइल ऐप के अंदर ही है। तो स्टेप 1 तो वो ठीक है। स्टेप 2, वेब में लॉगिन करना होगा जो नया पासवर्ड हमने सेट किया उसके थ्रू, और फिर आगे बढ़ना होगा। तो चलो लॉगिन टू काइट वेब कर लेते हैं। यहाँ पर हमारा यूज़र ID जो हमें आया है वो एंटर करेंगे, जो पासवर्ड हमने सेट किया है, दोनों चीज़ मैंने एंटर कर दी है। अब लॉगिन दबा देता हूँ। अब ये कह रहा है कि मोबाइल ऐप का कोड डालिए। मोबाइल ऐप का कोड ऐप के थ्रू मिलेगा, तो उसे ढूंढ लेते हैं। हम तो भैया ऐप के अंदर ही है, तो ये ज़ीरोधा का जो सिस्टम है वो हमें समझ में नहीं आ रहा है कि ये हम मोबाइल ऐप के अंदर ही हमसे ये मांग रहा है। तो हम एक काम करते हैं, प्रॉब्लम विथ मोबाइल ऐप कोड क्लिक कर देते हैं। SMS या OTP वो भेज देगा हमें। यहाँ पर वो हमसे 15 सेकेंड वेट कराएगा, उसके बाद हम SMS या OTP जनरेट कर सकते हैं। अब SMS कर देते हैं। SMS पर एक कोड आएगा, फिर उसी कोड से जो है हम लॉगिन करेंगे, और वो SMS का कोड डालने के बाद यहाँ पर जो है लॉगिन हो गया हमारा अकाउंट। इस क्रॉस को हम एक बार क्लिक कर देते हैं। अब यहाँ पर हम दोबारा जो है लॉगिन करके देखते हैं ऐप के अंदर। वो ब्राउज़र का लॉगिन था। एंटर SMS ईमेल OTP, वापस SMS आ गया है। इसलिए गूगल ऑथेंटिकेटर जो है मैं करना चाहता हूँ। देखिए, ये इनेबल 1 कहेगा कि डिवाइस का ही सिक्योरिटी यूज़ कर ले, तो चलो इनेबल करवा लेते हैं। और यहाँ पर आप देख सकते हैं अकाउंट के अंदर अब मेरा लॉगिन हो गया है। अकाउंट की सारी जानकारी मैं यहाँ देख सकता हूँ। अब अगर ये सल्यूशन जो मैंने आपको बताया है वो भी आपके लिए अगर काम ना करे, राइट, अगर आप कहीं भी फंस जाओ, तो पहला तो आप 2FA वगैरह कहीं फंस जाओ तो मुझे कमेंट कीजिए, मैं हेल्प करने की कोशिश करूँगा। लेकिन अगर आप फिर भी इसे सॉल्व ना कर पाए तो ज़ीरोधा को आप कॉल कर सकते हैं, ज़ीरोधा के कस्टमर सपोर्ट को, और उनसे बात कर सकते हैं। तो ज़ीरोधा के कस्टमर सपोर्ट को कांटेक्ट करने का जो लिंक, फ़ोन नंबर, डिटेल्स है वो भी मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आई होप इस वीडियो से आपकी मदद हुई हो। प्लीज़ लाइक कीजिए वीडियो को, उससे मुझे बहुत मदद मिलती है।